Hello and welcome my dear students, class 12 English, prose section, chapter name is India's Through Traveler's Eye। ये आपके चैप्टर का नाम है। भूल चूक ना हो, यहाँ पे मैंने एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर दे दिया है, सिंबॉलिक पिक दे दिया है। पूरा नाम है इंडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आई। अब देखो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में राइटर साहिबा जिनका नाम है पर्ल एस बक ने बताया है कि एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें बताना पड़ेगा इस कहानी के लिए। ये रहने वाली हैं अमेरिका की और इनके जो पापा हैं वो एक मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी। ईसाई लोग का एक टारगेट होता है कि हम अपने धर्म को, हर धर्म वाले का होता है, लेकिन कोई भी धर्म उतना मेहनत नहीं किया जितना ईसाई ने अपने धर्म को फैलाने के लिए किया। और यही वजह है कि ईसाई दुनिया में एक नंबर पर आ चुका है जनसंख्या के हिसाब से। ऐसा मजहब जिसको सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं वो ईसाई है और मुसलमान एक नंबर से 2 नंबर पर आ चुका है। खुशियां मनाओ। तो बहरहाल उतना मेहनत किया है, कैसे देखो क्या मतलब है समझ जाओगे। ईसाई मिशनरी जैसे बड़े बड़े जो पंडित होते हैं ना, मौलवी होते हैं, उसी तरह से जो बड़े बड़े फादर होते हैं उसको एक जिला, एक देश, एक कोई कस्बा सौंप दिया जाता है कि आपको वहां ईसाई की अच्छी अच्छी बातें, पीसफुल बातें फैलाना है और बताना है कि ईसाई मजहब में ये सारी चीजें हैं। तो उसको कहते हैं ईसाई मिशनरी। तो पर्ल साहब के जो फादर थे वो एक मिशनरी थे और उन्हें भेजा गया कहां? चाइना में। और चाइना में भेजा गया कि आपको वहां ईसाइयत को फैलाना है। तो इत्तेफाक से पर्ल एस बक साहब पैदा हुई कहां? अमेरिका में। लेकिन इनकी जो पूरी लालन पालन हुआ वो हुआ चाइना में। तो चाइना भारत से सट के है बिल्कुल। इन्होंने बुद्धिज्म के बारे में, बौद्ध के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी। ये बात है देश आज़ादी से पहले की बात है, जो भी कहानियां पढ़ रहे हैं। तो इनको मन किया कि भारत थोड़ा टूर किया जाए। तो आपको चैप्टर के नाम पे अगर थोड़ा भी अगर ध्यान देते ना तो आपको यहीं पे समझ में आया था कि ये कहानी क्या है। इंडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आई। ट्रेवलर्स किसको कहते हैं? यात्री। यात्रियों के नजरिए से भारत, यही तो है इसका मतलब। तो यात्री इसमें कौन है? पर्ल एस बक। तो जब ये भारत आई ना, अब यहां से आपका थंबनेल से कहानी शुरू हो जाएगा। जब ये आई तो इन्होंने यहां के गरीबी को देख के बड़ा बेचारी पिघल गई। दैट मीन पुअरेस्ट पीपल्स को यहां इन्होंने देखा और उसे देखकर कहीं ना कहीं इनके मन में इसके प्रति प्यार और रहम की का भाव इनके मन में आया। और ये इतने गरीब क्यों हैं? जब इस बात पर पर्ल साहिबा ने ध्यान दिया तो पता ये चला कि जो ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज हैं, वो भारतीयों पर अनास्था, अत्याचार, यानी कि बिना किसी खास वजह के उनका शोषण कर रहे हैं। दैट मीन उनका, बोलो ना, उनके हक को, उनके अधिकार से उन्हें वंचित कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो इस वजह से गरीब बने हुए हैं, पुअरेस्ट पीपल में गिनती आ गए हैं, पीपल। तीसरा इस कहानी का टर्म ये आता है कि इन्होंने भारत में एक और, ये जो इमेज है ये क्या, माल न्यूट्रिशन के बारे में है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण जिसे हम कहते हैं। इन्होंने कुपोषण के शिकार बच्चों को देखा। कुपोषण का शिकार बच्चा किसे कहते हैं? जो अनाज के कमी के वजह से उसकी हालत कुछ इस प्रकार की हो जाती है जो आप इमेज में देख रहे हो। सर बहुत बड़ा हो जाता है, बदन सूख जाता है।
या अलग अलग तरह के और भी प्रॉब्लम्स सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो कुपोषण की वजह से जो यहाँ के बच्चे अधिकतर इस तरह के सिचुएशन में थे, वो देखकर भी बेचारी बहुत पिघल सी जाती हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये पहला चैप्टर है जिस आपने पढ़ा है ना कि प्रोज पीस टाइप, तो उसमें कोई एस्से था, कोई राइटिंग्स था, सॉरी मतलब कोई स्टोरी था, और भी अलग अलग चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेकिन ये पहला चैप्टर होगा जो एक यात्रा वृत्तांत है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊंगा ऑन इंग्लिश भी सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। तो ओवरऑल ये आपका पूरा चैप्टर है, इसी चीज़ को हमें आगे पढ़ना है। आइए फटाफट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अबाउट चैप्टर के बारे में, आपके चैप्टर का जो नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, टाइप है यही है, देखो इसी को कहते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत यानी पीस का अगर टाइप पूछे, ये कहानी कौन सी टाइप है, ये एक ट्रैवलग है। ये क्या है? एक ट्रैवलग, दैट मीन कि यात्रा वृत्तांत है। और इससे पहले कोई कहानी आपने कितना चैप्टर अब तक पढ़ रखा है, कोई भी मेरे फिलहाल जहन में नहीं आ रहा जो कि यात्रा वृत्तांत कोई भी ट्रैवलर को। इसी को हम जर्नी रिकॉर्ड भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में। टेक ये लिया गया है, ये कहां से? माई सेवरल वर्ल्ड। अब ये माई सेवरल वर्ल्ड क्या है? तो ये पॉल्स एग बक के द्वारा ही कहानी लिखा गया है, उसमें से एक टुकड़े को निकालकर आपका इंडियाज ट्रेवलर्स आइज एक चैप्टर को बना दिया गया है। थीम इस चैप्टर में है क्या? जैसा कि मैंने आपको पिक के माध्यम से बड़े अच्छे से समझाया, वही चीजों को आपको यहां पर बस रिप्रेजेंट करना है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन पीपल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में जो इंडियन पीपल के साथ जो प्रॉब्लम्स थे उसको इन्होंने दिखाया है। एल्सो और भी, शी वॉज शोन उन्होंने दिखाया है, हर लव फॉर द प्योरेस्ट पीपल गरीबों के प्रति अपने प्यार को, लिविंग इन अ इंडियन विलेज जो कि इंडिया के गांव में रहते हैं, एंड द एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं बेटा शोषण को, एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन पीपुल बाय अ ब्रिटिश। शोषण का क्या मतलब है जानते ही हो? किसी को सताना, उसके हक को छीनना। और ब्रिटिशर्स के जरिए जो भारतीयों का हक छीना जा रहा था उसको इन्होंने इस चैप्टर में प्रेजेंट किया है, जो कि आपने बहुत अच्छी तरह से बाय पिक्टोरियल समझ चुके हैं। अब इसी को हमें आगे देखना है। जितना मैंने बताया नहीं आपको, एक लंबा सा लग रहा है यार इसको हम कैसे याद करें, इसको मैंने बहुत आसान शब्दों में पॉइंट वाइज भी दे दिया। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर का थीम क्या है? थीम ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन पीपुल्स। इंडियन पीपुल के प्रॉब्लम्स का दिखाया गया। लव फॉर प्योरेस्ट पीपल, और जो गरीब गुरबा है उसके प्रति एक प्रेम की भाव को दिखाया गया है। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन पीपुल, और इंडियन पीपुल के एक्सप्लॉयटेशन को दर्शाया गया है। ठीक है ना? अब हम जानते हैं अबाउट राइटर के बारे में, यानी कि इस चैप्टर में राइटर कौन है और उनके बारे में। तो नेम है पॉल्स एस बक, जैसा कि आप जानते हो। इनकी पैदाइश हुई थी अमेरिका में 1892 में, और रियर्ड, मैंने बोला ना पालन पोषण, तो उसका असल जो इंग्लिश होता है रियर्ड इन, इनकी पालन पोषण हुआ चाइना में। और इनकी जो मृत्यु, ये क्या दिया गया है इनका डेट के बारे में दिया गया, दैट मीन इनकी मृत्यु हुआ था 1973 में। अगर आप इसका सही से अगर आकलन करेंगे तो ये 80 साल जीवित रही हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना? 80 साल लगभग ये जीवित रही। अब हम बताते हैं कि आखिर ये इतनी फेमस क्यों है। आप बताइए कहाँ अमेरिका के रहने वाली और पढ़ रहे हैं उनको भारत में उनको हम, तो फेमस फॉर सबसे पहली बात राइटिंग जर्नी रिकॉर्ड एंड मेमोस, दैट मीन ये एक राइटिंग जर्नी यानी यात्रा वृत्तांत बड़ी झकास, बड़ी शानदार लिखती हैं। और एंड मेमोर्स कहने का मतलब यह है कि उनका जो एक मेमोराइजेशन है, दैट मीन वो किसी चीज़ को देखने के बाद उसको जो अपने राइटिंग में जो रिप्रेजेंट करती हैं, प्रेजेंट करती है, वो कला इनके पास बड़ी शानदार है। जैसा कि ये चैप्टर इसका एक एग्जाम्पल है। वॉन द नोबेल प्राइज, और इतना ही नहीं, फेमस होने का कारण यह है कि वॉन द नोबेल प्राइज, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। कब? 1938 में। ऑब्जेक्टिव में आता ही है, ध्यान रखिएगा। किस फील्ड में? तो लिटरेचर में मिला। इन्हें एक और अवार्ड मिला था, वो आपका एच वर्क है, पता कीजिएगा। और वो ध्यान रखिएगा कि पहली महिला है जिनको नोबेल प्राइज मिला।
और इनको एक और जो अवार्ड मिला है उस अवार्ड के मामले में भी पहली महिला है। तो दोनों बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। वो कौन सा प्राइस है वो आपके लिए अच्छे वक्त छोड़ रहा हूँ। और इनके फेमस होने का सिर्फ इतना ही कारण नहीं, और भी रीज़न है। इन्होंने राइटिंग्स गजब गजब की लिखी हैं। द गॉड्स अर्थ एंड कम माई बिलव्ड एंड माई सेवरल वर्ड्स, इसी से आपके कहानी को क्या किया गया, टेक किया गया, लिया गया, इसी कहानी के अंदर से निकाला गया। और ये सब क्या है, बुक्स बाय हर, इनके द्वारा लिखी गई कहानी। तो ओवरऑल ये था राइटर्स के बारे में जानकारी। अब क्या है कि समरी को शुरू करने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। जर्नी रिकॉर्ड का मतलब होता है यात्रा वृतांत, सफरिंग मतलब परेशानी, पीजेंट मतलब किसान, इसी तरह से पीटिएबल मतलब दयनीय, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, एंड कॉलोनियल इंडिया यानी औपनिवेशिक भारत। औपनिवेशिक भारत कहने का मतलब वह भारत जो अंग्रेज शासित था, है ना, उसे औपनिवेशिक भारत कहते हैं। ओवरऑल कम से कम इतना याद रखिए। इसके अलावा कोई भी वर्ड आता है तो मैं जब समरी शुरू करूंगा, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा, तो वहाँ मैं ऑलरेडी एक एक का जैसे बताता हूँ, एक एक का मैं लिख दूंगा और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इतना कम से कम आपको हर हाल में याद रखना है। कल का समरी इस आज के क्लास से भी बहुत आसान होने वाला है अगर आप इतना कवर कर लिए तो। किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। चैप्टर तो कम से कम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा किस बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बस कल उसको रिप्रेजेंट कर देना है। अब देखो, जितना पढ़े हो ना इतना ही में से ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्ल एस बक इज एन डॉट डॉट राइटर। पर्ल एस बक साहब राइटर थे कहाँ के, ये बताना है आपको। इसमें एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, इंडिया, अमेरिका, चाइना, जापान। तो जानते हो कि अमेरिकन राइटर थी। उसी तरह से हु हैज़, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ रिटन इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। क्या मतलब हुआ, हु हैज़ रिटन इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, यानी किसने लिखा है, राइट किया है इंडिया और ट्रैवलर्स, इंडिया थ्रू और ट्रैवलर्स आई को। ऑफ कोर्स पर्ल एस बक। एंड क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर्स। क्या मतलब हुआ, यानी ये जो चैप्टर है इंडियन थ्रू और ट्रैवलर्स, विच टाइप ऑफ प्रोस, प्रोस का वो कौन सा टाइप है। तो मैंने बहुत जोर दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये कौन सा टाइप है, ये एक ट्रैवलग है। ये क्या है, एक ट्रैवलग है ना। तो इसी तरह से तमाम क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चन आई थिंक 10 क्वेश्चन है। हाँ, इसको आप बना लीजिएगा और जहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके, बाय।